Brought to you by ITEL. अगर लिव इन पार्टनर बालिग हैं और दोनों अलग अलग धर्म से हैं, तो ये किसी कानून के तहत अपराध नहीं है। किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के शख्स के साथ रहने का हक है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म से हो, और ये संविधान की ओर से दिया गया मौलिक अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए ये बात कही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक हाल के दिनों में बड़ी संख्या में ऐसी याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की जा रही थी, जिनमें बालिग युवक युवतियां इंटरफेथ यानी अंतर धार्मिक लिव इन रिलेशनशिप के साथ रहने का फैसला कर रही हैं। इनका ये भी कहना है कि उन्हें थर्ड पार्टी और कुछ को परिवार के सदस्यों से जान का खतरा है। पेटिशनर्स ने पहले अपने अपने जिलों की पुलिस से सुरक्षा की मांग की, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने रिट याचिका दाखिल कर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सभी याचिकाओं में कोर्ट से यह मांग की गई कि संबंधित जिलों की पुलिस को निर्देश दिया जाए कि वो याचिकाकर्ताओं को किसी भी तरह के नुकसान से बचाए। इन याचिकाओं को दायर करने वालों में 7 मुस्लिम महिलाएं हैं जो हिंदू पार्टनर के साथ रह रही थी, वहीं 5 हिंदू महिलाएं हैं जो मुस्लिम समुदाय के पार्टनर्स के साथ रह रही थी। मामला जस्टिस विवेक कुमार की सिंगल बेंच के पास पहुंचा। इस मामले पर राज्य सरकार की ओर से एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने तर्क दिया कि यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 की धारा 3 से स्पष्ट है कि ये नियम सिर्फ शादी नहीं बल्कि शादी जैसे रिश्तों यानी लिव इन संबंधों पर भी लागू होता है। यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 की धारा 3 कहती है कि अपनी इच्छा से धर्म बदलना अपराध नहीं है, लेकिन अगर किसी पर दबाव डालकर, धोखा देकर या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये कानून के तहत अपराध है। शादी या लिव इन के नाम पर भी अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाए तो वह अवैध है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं में से किसी ने भी कानून की धारा 8 और 9 के तहत धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन नहीं किया है, इसीलिए कानून के खिलाफ जाकर ऐसे रिश्ते को अदालत से संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहीं अदालत की तरफ से नियुक्त एमिकस क्यूरी ने कहा कि सभी याचिकाकर्ता बालिग हैं और वो किसी भी रिश्ते में रहने के लिए कानूनी रूप से सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता सिर्फ एक साथ रह रहे हैं, अपना धर्म नहीं छोड़ रहे, इसीलिए इस कानून की धाराओं का पालन करना उनके लिए जरूरी नहीं है। एमिकस क्यूरी ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहता है तभी उसे ये इस कानून के अनुसार स्पष्ट करना होगा, अन्यथा नहीं करना होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा, धर्म परिवर्तन का मतलब है अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना। इन मामलों में किसी भी याचिकाकर्ता ने यह नहीं कहा कि दूसरे पक्ष ने उसका धर्म बदलने की कोशिश की। सभी ने सिर्फ ये कहा कि वे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अपने अपने धर्म का पालन कर रही हैं। अदालत ने कहा कि इन मामलों में किसी के खिलाफ धर्म परिवर्तन या उसके प्रयास की कोई एफआईआर या शिकायत दर्ज नहीं है, इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि 2021 के कानून का उल्लंघन हुआ है या कोई दंडनीय अपराध किया गया है। अदालत ने ये भी कहा कि यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 न तो दूसरे धर्म में शादी पर रोक लगाता है और न ही ऐसे कपल्स को लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने से रोकता है। अदालत ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 14 यानी राइट टू इक्वालिटी, 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक और 21 यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी तथा उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि अलग अलग धर्म के कपल का लिव इन रिलेशनशिप में रहना किसी भी तरह से अपराध है। कोर्ट ने अपने 40 पन्नों के फैसले में कहा कि अदालत ऐसे कपल्स को हिंदू और मुस्लिम के तौर पर नहीं देखती, बल्कि 2 अडल्ट्स के तौर पर देखती है जो अपनी मर्जी और पसंद से काफी समय से शांति और खुशी से एक साथ रह रहे हैं। अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, चाहे वे किसी भी धर्म को मानते हों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। जस्टिस विवेक सिंह ने कहा, जब कानून 2 व्यक्तियों यहाँ तक कि सेम सेक्स के लोगों को शांति से साथ रहने की अनुमति देता है तो फिर किसी व्यक्ति, परिवार या राज्य को बालिग पुरुष और महिला के आपसी सहमति के साथ रहने पर आपत्ति नहीं हो सकती। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने याचिकाकर्ताओं की उम्र का स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया है और ये आदेश उन्हें किसी
किसी भी वैध आपराधिक कार्रवाई से छूट नहीं देता। अदालत ने कहा कि अगर याचिकाकर्ताओं को किसी तरह का खतरा हो तो वे पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई व्यक्ति उनकी इच्छा के खिलाफ दबाव, धोखे, लालच या जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अंत में कोर्ट ने दोहराया कि बालिगों को संविधान के तहत अपनी पसंद से शादी करने, न करने या बिना शादी किए साथ रहने का अधिकार प्राप्त है और इसे कानून का संरक्षण भी हासिल है। बाकी दी लल्लन टॉप देश दुनिया की खबरें आपके बीच रखता रहेगा। शुक्रिया।